नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों को आज से यानी कि 28 अगस्त से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग हम बात करेंगे कि इसमें आप लोग का कौन से पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। साथ में ये भी बात करेंगे कि आप लोग का एलिजिबिलिटी क्या है, साथ में सिलेबस क्या रहने वाला है, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या सिलेबस है। इन सारी जानकारी के बारे में बात करेंगे। फीस क्या लग रहा है, डेट कब से कब तक है, सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं इसके हम जो नोटिफिकेशन है उसको हम डाउनलोड कर लिए हैं, जहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एजुकेटिव थ्रू, यहाँ पर आप लोग को जूनियर एजुकेटिव के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। आप लोग को कम अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो आप लोग गेट 2023, गेट 2024 या फिर गेट 2025, इन तीनों में से कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई एक गवर्नमेंट इंडियन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके द्वारा वैकेंसी जारी किया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का पोस्ट क्या है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि जूनियर एजुकेटिव के लिए पोस्ट जारी किया गया है, उसमें भी आप लोगों को सब कैटेगरी किया हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो नेम ऑफ पोस्ट में देखने को मिलेगा जूनियर एजुकेटिव आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए वैकेंसी है। उसी प्रकार से जूनियर एजुकेटिव सिविल इंजीनियर वाले कैंडिडेट के लिए है, जूनियर एजुकेटिव इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पर देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए है, साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी भी है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया जो इलेक्ट्रॉनिक वाले कैंडिडेट है उनके लिए जारी किया गया है। और यहाँ पर देखिएगा सिविल के लिए 99 पोस्ट जारी किया गया है। उस प्रकार से यहाँ पर आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पर 11 पोस्ट है, और यहाँ पर आईटी के लिए 31 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल जनरल वाले कैंडिडेट का कितना सीटों की संख्या है, वो भी आप लोग यहाँ से चेक कर पाएंगे पोस्ट के अनुसार। ठीक है, जो भी पोस्ट रहेगा उसके अनुसार आप लोग देख पाएंगे। ओबीसी हो गया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया, एससी एसटी के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर कोई है तो वो भी आप लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी इस प्रकार से करके आप लोग को टोटल कितने पोस्टों की संख्या है वो भी जानकारी दी गई है। उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो आप लोग के यहाँ पर दिया गया है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो कौन से कैंडिडेट है जो एलिजिबल होंगे। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट और सुटेबल कैटेगरी बेंचमार्क डिसेबिलिटी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग पहले चेक कर लीजिएगा तब आप लोग फॉर्म भरिएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग का जो है यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। आगे बात करें तो यहाँ पर जैसे सर्टिफिकेट कब तक चाहिए, तो यहाँ पर दिया गया है कि सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इशू ऑन बिफोर 27 सितंबर 2025 से पहले का जो है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट अप्लाइंग गेस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर एससी कैटेगरी शुड नोट दैट द हैव टू सबमिट द कास्ट इस वन बिफोर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग को सबमिट करना है 27 सितंबर 2025 से, यानी कि 27 नवंबर 2025 के बाद वाला नहीं सबमिट करना है, ये आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, नीचे आइए तो यहाँ पर आप लोग को बताया जाए कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग मेंशन किया है कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अनुसार बना होना चाहिए। यानी कि 31 मार्च के बाद वाला जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में। तो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तो यानी कि 1 अप्रैल से लेकर अगर 1 अप्रैल से पहले का बना हुआ है ओबीसी तो वो मान्य नहीं होगा। ये सीधे तौर पर आप लोगों को कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में भी सेम चीजें यहाँ पे बात कही गई है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में भी आप लोग फाइनेंशियल ईयर 25-26 का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 31 मार्च के बाद का बना होना चाहिए। ठीक है, डिसेबिलिटी कैटेगरी भी आप लोग यहाँ पर मेंशन किया गया है कब। उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो नीचे आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जूनियर एजुकेटिव के लिए यानी कि आर्किटेक्चर के लिए जो क्वालिफिकेशन जारी किया गया है बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर रजिस्टर्ड विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पर आप लोग को बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में आप लोग को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर भी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को गेट टेस्ट पेपर, गेट पेपर कोड, यहाँ पर आप लोगों का जो है इसके लिए आप लोग को गेट होना चाहिए, गेट पेपर कोड एआर आप लोग अगर आप लोगों ने दिया होगा तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। या तो 23 में या फिर 24 में या फिर 25 में, उसके लिए यहाँ पर जो है
गेट जब आप लोग दिए होंगे तो जो पासिंग अगर आप लोगों ने क्वालिफाई किया होगा तो एक सर्टिफिकेट मिला होगा, वो आप लोगों के पास होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है, पास नहीं किया है, वो वैसे नहीं चलने वाला है, ठीक है। आप लोगों के पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर जो इंजीनियरिंग सिविल वाले कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी थी, उसके लिए यहाँ पर बीई या बीटेक वाले कैंडिडेट सिविल में होना चाहिए, और गेट स्कोर होना चाहिए। कौन से? गेट पेपर कोड सीई का गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उस प्रकार से आप लोगों को सभी के लिए गेट स्कोर कार्ड हो जाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स। मार्क्स ऑफ इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री एंड ऑल्सो पीजी डिग्री डिप्लोमा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है, मार्क्स pass marks equivalent of bachelor degree and also PG diploma. No experience is essential to apply for the above post. कोई भी आप लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उस वक्त नीचे देखिए तो नीचे आप लोगों को सारी जानकारी दी गई है, किस प्रकार से भरना है, सब आप लोगों का टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, सीपीए के बारे में दिया गया है, तो सारी जानकारी आप लोगों को वहां से मिल सकता है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है, मैक्सिमम 27 साल नहीं होना चाहिए, 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 27 सितंबर 2025 तक, 27 सितंबर 2025 तक आप लोग का जो एज है वो 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। एस सी एस टी कैटेगरी का 5 साल, यहाँ पे देख सकते हैं एस सी एस टी कैटेगरी के लिए 5 साल, 3 साल यहाँ पर ओबीसी वाला कैटेगरी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है। और यहाँ पर आप लोगों का अपर एज लिमिट जो 10 ईयर है पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है रिलैक्सेशन के बारे में, ठीक है। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है कि आप लोगों का फॉर्म कब से ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो 28 अगस्त यानी कि आज से आप लोग का फॉर्म जो है ओपन हो रहा है। 27 सितंबर 2025 तक इसको भर सकते हैं। फिर नीचे आइएगा तो पे स्केल मेंशन किया गया है। जूनियर एजुकेटिव ग्रुप बी एंड ई के लिए पे लेवल 1 दिया गया है, जिसमें 40 हजार से लेकर 1,40,000 के बीच में रहने वाला है। यहाँ पे इमोलूमेंट्स दिया गया है, जिसमें बेसिक पे डियरनेस अलाउंस पर 35% बेसिक पे होगा, यानी कि जो बेसिक पे है उसके उसके अनुसार जो है आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है 35%। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें द कॉस्ट ऑफ कंपनी एनुअल वुड बी अराउंड 13 लाख। सारी जानकारी आप लोगों को मेंशन की गई। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है। एज and all the eligibility criteria shall be recognized on the 27 September 2025 cut-off date. Only those candidate eligible in all respect have qualified relevant test paper get in 2023, 24 and 25. ठीक है। On the basis of detail furnished in the application form, candidate shall be shortlisted for application verification. The date of application verification will intimate separately. Equal percentage will be get 23-25 स्कोर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन वेरिफिकेशन विल बी पोस्टेड एआई वेबसाइट। यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि आप लोग जो है यहाँ पर ड्यूरिंग एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कैंडिडेट है टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद प्रूफ आइडेंटिटी सेट ऑफ स्टेटस फोटोकॉपी। ऐसा जानकारी आप लोगों को सही सही चीजें वहां पे फिलअप करना है, वो आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है। सारी चीजें आप लोग सही चीजें वहां पे फिलअप कर सकते हैं। जो भी आप लोग का स्कोर आया है, ये नहीं कि आप लोगों को गलत करना है, ठीक है। सारा चीज आप लोग यहाँ पे सही चीजें क्या करना है, फिलअप कर देना है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर सर्विस कंडीशन दिया गया। तो सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रीवेलेंट रूल्स रेगुलेशन एएआई फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग अप्लाई किस प्रकार से कर पाएंगे इस फॉर्म को, ठीक है। आप लोग क्या क्या लगने वाला है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है फॉर्म भरते समय। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आप लोगों को किस बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि आप लोगों का जो फॉर्म रिजेक्ट ना हो। साथ में यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में दिया गया। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर 300 रुपया रखा गया है किस कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर देखें एप्लीकेशन फीस 300 इज टू बी पेड कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। फीस सबमिटेड एनी अदर मोड विल बी नॉट accepted. SST or PW candidate who have successfully completed 1 year apprenticeship training in AI female candidate exempted from the payment fees। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों ने अथॉरिटी इंडियन अथॉरिटी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप किया होगा SC ST या PW वाले कैंडिडेट, तो यहाँ पर फीस नहीं लिया जाएगा। ये आप लोगों को मेंशन किया गया, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया जो आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। ये सारी जानकारी आप लोगों को मेंशन किया गया था। बाकी सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन में आप लोगों को एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। आप लोग क्या किया जाएगा, तो आप लोगों ने जो भी मार्क्स अपलोड किए होंगे उसके अनुसार जो भी मार्क्स आएगा, जो भी मार्क्स आप लोगों ने अपलोड किया है, जो भी परसेंटेज अपलोड किया है, उसके आधार पर यहाँ पर जो है
एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और वहाँ उस प्रकार से आप लोग को सिलेक्शन होगा। आप लोग समझ चुके होंगे। साथ ही इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।